नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी की टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दी गई है और बहुत जल्द आप सभी को आपकी फाइनल डेट शीट भी देखने को मिलेगी। ऐसे में हम लोग सेक और वेक कैटेगरी के कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को लेकर के चर्चा करने वाले हैं जिनका पेपर का डिस्क्रिप्शन आपको आपकी डेट शीट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको बताता चलूं, सेक और वेक कैटेगरी के अंदर कुछ चुनिंदा ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके रिटन एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। सेक और वेक कैटेगरी के कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आपको पूरे पूरे मार्क्स या तो आपके प्रैक्टिकल के बेसिस पे या प्रोजेक्ट के बेसिस पे या असाइनमेंट के बेसिस पे दिए जाते हैं, जहां पर आपको कोई भी थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इस लिस्ट को अगर आप लोग एक बार गो थ्रो करते हैं तो आप लोग जान पाएंगे, अगर आप सभी के पास भी सेक या वेक कैटेगरी का इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आपको बिंदास निश्चिंत होकर सोना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसका ना तो पेपर होगा और ना ही आपको वो सब्जेक्ट आपकी डेट शीट के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जो आपका वीडियो है ये तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, चाहे आप लोग सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो, 2 के हो, 3, 4, 5, 6 किसी भी सेमेस्टर से आप सभी का ताल्लुकात हो। आप सभी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप सभी ओनर्स के स्टूडेंट हो सकते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप लोग रेगुलर एसओएल या एनसीवेब किसी भी कॉलेज से आप सभी का ताल्लुकात हो, तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए आज का वीडियो एप्लीकेबल होने वाला है। जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने आपको एक तरीके से बाइफरकेट करके प्रोवाइड करने हैं, उनको हम लोगों ने कैटेगरी वाइज बाइफरकेट किया है। माने आप लोग समझिएगा, सेक और वेक कैटेगरी को कंबाइन करके मैं आपको सब्जेक्ट प्रोवाइड कर दूंगा। उन सब्जेक्ट को एक बार आप लोग गो थ्रो करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर ये सब्जेक्ट आप सभी के पास है तो सर इसका पेपर नहीं होगा, और ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। सेक जिसका फुल फॉर्म होता है स्किल इनहांसमेंट कोर्सेज, और वेक जिसका मतलब होता है वैल्यू एडिशन कोर्सेज, इन दोनों को मिला करके मैंने आपका ये जो पीडीएफ है वो तैयार किया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहां पर आपके कम्युनिकेशन कैटेगरी के सब्जेक्ट्स को लेकर के, और दूसरा क्या रहने वाला है, पर्सनल डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स को लेकर के। देखिए, ये आपका एक कैटेगरी है जिसके अंदर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिनके अंदर से अगर आप सभी के पास इन 4 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। इस लिस्ट में सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा दैट इज द कम्युनिकेशन इन द एवरीडे लाइफ। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप सभी के पास पब्लिक स्पीकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसका भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन इन द प्रोफेशनल लाइफ, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। और अगर आप सभी के पास क्रिएटिव राइटिंग है तो इसका भी एग्जामिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। माने अगर आप लोग कम्युनिकेशन और पर्सनल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट रहेंगे जिनका रिटन एग्जामिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इन चारों का डिस्क्रिप्शन यानी कि पेपर का डिस्क्रिप्शन भी आपको डेट शीट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। काफी बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज थे कि सर हमारा ये सब्जेक्ट है इनके अंदर से, लेकिन इनका पेपर का डेट नहीं दिया गया है। उसका रीजन क्या है सर? रीजन यही है कि इनका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी पहली कैटेगरी थी जिसको आपको समझ लेना है कि यहाँ पे अगर आप इस कैटेगरी से कोई सेक या वेक कैटेगरी का सब्जेक्ट चूज किए हैं तो आपका क्या नहीं होगा सर? रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। दूसरी कैटेगरी रहने वाली है आपकी आईटी, जिसको आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और जो आपका डिजिटल लाइफ है, ये आपका पूरा का पूरा एक कैटेगरी रहता है जहां पर आपको करीब करीब 6 सब्जेक्ट ऐसे देखने को मिलते हैं जिनका कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। इस कैटेगरी में, इस लिस्ट में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा बेसिक आईटी टूल्स। काफी बच्चों के पास बेसिक आईटी टूल्स वाला सब्जेक्ट होता है तो इसका पेपर नहीं होता है। इसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे, एक और सब्जेक्ट है आईटी स्किल्स एंड द डेटा एनालिसिस। ठीक है, आईटी स्किल्स और डेटा एनालिसिस का भी आपका पेपर नहीं होता है। पूरे के पूरे मार्क्स आपको प्रैक्टिकल और आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बेस पे दिए जाते हैं। इसी तरीके से वेब डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, इसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लीजिए, और इसी तरीके से डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर लीजिए, और इसी तरीके से आप लोग पाइथन एक लैंग्वेज होता है, इसकी आप लोग चर्चा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 और 4 10 ऐसे सब्जेक्ट है जिनके रिटन एग्जामिनेशन आपको
अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जहां पर आप लोग फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं, अलोंग विद वेल बीइंग की बात करते हैं। इस कैटेगरी के अंदर आपको मोटा मोटा रफली 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट है जिसका पेपर नहीं होगा, दैट इज द स्पोर्ट्स फॉर द लाइफ, और सेकंड जो सब्जेक्ट रहेगा योगा एंड द फिट इंडिया। क्लियर है? ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के टाइटल हैं। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप सभी के पास है तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट एंड फाइनल जो कैटेगरी रहेगी वो आपकी टूरिज्म की कैटेगरी रहने वाली है, और आप लोग ईवीएस की बात कर सकते हैं। ई टूरिज्म नाम का जो सब्जेक्ट है इसका भी पेपर नहीं होता है। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग अगर आप लोग करते हैं ईवीएस से रिलेटेड, तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी आपको पेपर देखने को नहीं मिलता है। कुल मिलाकर के 6 और 4 10, 2 12 और 2 14, 14 ऐसे सब्जेक्ट है जो कहां से ताल्लुकात रखते हैं सर? आपकी सेक कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं, प्लस में किससे ताल्लुकात रखते हैं? वेक कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं। कितने सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है सर? 14 सब्जेक्ट की लिस्ट प्रोवाइड की है, जिनके अंदर से अगर आप सभी के पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आपको पेपर देने की जरूरत नहीं है। या इस वीडियो को आप लोग एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ध्यान दीजिएगा, आगे जब आपको ये सैक और वेक कैटेगरी के अंदर पूल चूज करना होता है, सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो आप लोग वाइजली इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करेंगे तो आपको उस सेमेस्टर के दरमियान इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर देने की जरूरत नहीं रहेगी, और ये आपका अच्छा खासा वेटेज आपकी फाइनल परसेंटेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था जहां पर हम लोगों ने 14 ऐसे सब्जेक्ट को गो थ्रू किया जिनके पेपर नहीं होते हैं। काफी बच्चों का डाउट था कि सर कुछ सैक और वेक कैटेगरी के ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका हमारी टेंटेटिव डेट शीट के अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है, आपका डेट ऑफ एग्जाम नहीं दिया गया है। तो उसका रीजन मैंने बता दिया, सर उनके पेपर नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।